दीपक प्रकाश जी का चर्चा होना लाजमी है। पूरे देश में चर्चा हो रही है, चूंकि सबसे युवा हैं और शपथ लिए हैं, तो चर्चा होना लाजमी है। और ये निर्णय लिया गया पार्टी की तरफ से, कोर कमेटी का निर्णय है, पूरे पार्टी का निर्णय है कि दीपक प्रकाश जी को जैसे कि मंत्री बनाने का अवसर प्रदान किया जाए। विरोधियों के पेट में दर्द होगा, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के हमेशा जो है शक की निगाहों से देख रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा बिहार के राजनीतिक में एक चरम सीमा पर आ गए हैं। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, इन दिनों बिहार में एक चर्चा खूब जोरों शोरों से चल रही है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री ने 10वीं बार शपथ ग्रहण किया और वहीं एक ऐसा दृश्य देखने को मिला। उस दृश्य को लेकर काफी चर्चा बिहार की सियासी गलियारों में भी हो रहा है और कहिए बिहार के मतदाताओं में भी हो रहा है। वो चर्चा है दीपक प्रकाश को लेकर। वही दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और अब कहिए कि पंचायती राज मंत्री हैं। और ये मंत्री मतदाताओं के वोट से नहीं बल्कि कहिए एमएलसी बनकर बनने वाले हैं। अब एमएलसी पद लगभग 6 महीना में उन्हें मिल ही जाएगा, जिस तरीके का समीकरण देखा जा रहा है और जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बातें चली थी, अब उसी तरीके से मंत्री पद का भी शेयरिंग हो चुका है तमाम गठबंधनों में, एनडीए गठबंधनों में। कुछ इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है आरएलएम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा सुखराम जी, जिस तरीके से अब आवाज उठ रही है परिवारवाद का, जो बड़ा आरोप लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा पर। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट के माध्यम से सारी बातें कही, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दबे सुर से आवाज तो निकल ही रहा है। सवाल पूछे ही रहे हैं कि ऐसा क्यों, किस चीज का डर था कि अपने पार्टी में ही कोई ऐसे भरोसेमंद लोग नहीं मिले जिसके कारण अपने बेटे को ही आगे करना पड़ा। इस देखिए, दीपक प्रकाश जी का चर्चा होना लाजमी है। पूरे देश में चर्चा हो रही है, चूंकि सबसे युवा हैं और शपथ लिए हैं, तो चर्चा होना लाजमी है। लेकिन एक क्वेश्चन और आप कह रहे हैं कि दीपक प्रकाश जी के बारे में कि क्या ऐसी ज़रूरत है पार्टी की। देखिए, पार्टी के बहुत सारे इंटरनली मामला होते हैं जिसके वजह से, लेकिन दीपक जी के बारे में बताना चाहिए। दीपक जी सक्रिय रहे हैं पार्टी में, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सक्रिय रहे हैं। वो बता रहा हूँ कि मैं पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सक्रिय रूप से रोल अदा उन्होंने किया। वो मैडम स्नेहलता जी भी रोल अदा किए उन्होंने। तो पार्टी के रूप में, जैसे कि अब जो लोग नहीं जान रहे हैं और खास करके विरोधी लोग इस तरह का अलग अलग बयान दे रहे हैं, जबकि संविधान में तरीका है कि मुख्यमंत्री का दिन होता है कि किसी को भी जो है कि सदन में जैसे कि शपथ दिलवा सकते हैं, वो दिलवाने का काम किए हैं। तो ये कोई नया बात तो है नहीं, संवैधानिक रूप में ही किया गया। हाँ, संवैधानिक सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है। संवैधानिक सवाल कोई नहीं, ना विपक्ष पूछ रहा है, ना पढ़ लिख करके अगर उस लायक अगर बन गया है, अगर उसमें मिला है, तो हमें नहीं लगता है कि परिवारवाद में इसको जैसे कि जोड़ने की जरूरत है। कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं, थोड़ा साफ बताइएगा। तो देखिए, इतिहास बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे इतिहास को जब देखेंगे तो ऐसा घटना आपको देखने को मिला है। तो इसलिए इस तरह का विरोधी लोग है, विरोधी लोग का काम है, कुछ मौका तो मिलना चाहिए ना। तो एक मौका मिला है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटा को बनाने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा ऐसे नहीं था कि स्कूल नहीं गए थे या पढ़े लिखे नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो, पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं, वो अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यूं ही नहीं उनको लाके बैठा गया और ये निर्णय लिया गया पार्टी की तरफ से, कोर कमेटी का निर्णय है, पूरे पार्टी का निर्णय है कि दीपक प्रकाश जी को जैसे कि मंत्री बनाने का अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन दीपक प्रकाश को एमएलसी के रास्ते क्यों मंत्री पद दिया गया? क्यों ना बिहार विधानसभा का चुनाव भी था, वो चुनाव क्यों नहीं? जैसे उनकी पत्नी लड़ी तो वैसे उनके बेटे भी लड़ सकते थे और अच्छी मजबूती मिलती, जनता का भरोसा भी जीतते। देखिए, एक चीज जान लीजिए कि गठबंधन में हम लोग के 5 दलों का गठबंधन है। पार्टी जिस तरह के हमारा सोची थी, जितना सीट की उम्मीद किए थे, वो सीट नहीं मिल सका। जितना मिला, चलिए उसी में हम लोग खुश हैं। और उसमें जो परिणाम आया, कोशिश था कि उनको भी और लोगों को भी चुनाव में मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिल सका। तब एक चीज था कि जिसको पार्टी हम लोग को चलाना है, पार्टी में बहुत सारे इंटरनली मामला है, पार्टी को चलाना है। जैसे नेता ने अपने उद्गार व्यतीत किए हैं आपको ट्विटर के माध्यम से, लगा उनको, हम लोग को पूरे पार्टी को लगा कि नहीं, दीपक प्रकाश जी को हम लोग को बनाना चाहिए, हम लोग बनाने का काम किए। अच्छा, ऐसा कौन सा भय उन्हें सता रहा है जिसके लिए पार्टी को खत्म होने को लेकर, जिस तरह कौन सा भय, कौन ऐसे विभीषण ही बैठे हुए उन्हीं के ही पार्टी में जिनसे उन्हें डर सता रहा है कि हमारा पार्टी कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा?
देखिए ऐसा नहीं है। अनुभव एक जो आता है, जो उन्होंने 40 वर्षों का अनुभव राजनीति में प्राप्त किया है, उन्होंने उद्गार करते हुए उन्होंने लिखा है कि हमने मंत्री बनाने का काम किया, विधायक भी बनाए, एमपी भी बनाने का काम किया। लेकिन अगर हम लोग सतर्क रहते तो आज मेरी पार्टी को, जो आप लोग बोलते हैं, विपक्ष भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि दल बदलने की जरूरत पड़ती, कहीं कहीं विलीन करने की जरूरत पड़ गई पार्टी को। अब ये नौबत न आए, इसीलिए निर्णय इस तरह का लिया गया है कि जो सबक लिया है हमने भविष्य में, पिछले जो सबक लिया है उसको दोहराया ना जाए, इसी लेकर के इस तरह का निर्णय लिया गया है। एक सवाल और उठ रहा है अशोक राम जी कि जहां मुख्यमंत्री पद अपने शपथ पर ग्रहण कर रहे थे, वहीं इस समय क्यों न, बाद में क्यों नहीं, क्योंकि काफी समय था, अभी और भी मंत्री पद है जो बांटने बाकी है, मंत्री पद मिलने बाकी हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री के समय ही क्यों मतलब उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लग रहा था कि एनडीए या फिर बीजेपी वो सीट बाद में नहीं दे जिसमें जो अभी मांगा जा सकता है? देखिए एक चीज समझ लीजिए कि गठबंधन में हम लोग हैं और हम लोग को पार्टी की तरफ से शामिल होने के लिए आया था। उसमें नेता उन्होंने रखा ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के अधीन था कि कब किस रूप में उनको शपथ दिलवाना था, कब देना था, तो वो तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का अधीन था। इसलिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को पार्टी से एक था, डिमांड था कि एक मंत्री पद मिलेगा, तो हमारा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना उनको नाम को भेजा उन्होंने, और उन्होंने शामिल कर दिया। इस सौभाग्य हम लोग को प्राप्त है पार्टी का कि पहले युवा नेता को उन्होंने जैसे कि पहले जैसे कि शपथ दिलाने के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे युवा को मौका उन्होंने दिया। और आप लोगों ने देखा विरोधियों के पेट में दर्द होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के हमेशा जो है शक की निगाहों से देख रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा बिहार के राजनीतिक में एक चरम सीमा पर आ गए हैं, तो इसलिए विरोधियों के पेट में दर्द होगा। इस तरह के अनाप शनाप बात करते रहेंगे। 5 साल बचा है, उनको कहिए कि और खा पी करके विरोध करे, अब विरोध हम लोग सहने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राम जी। तो अभी आप सुन रहे थे अशोक राम जी को। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी जिस तरीके से दीपक प्रकाश ने अपने पंचायती राज विभाग का पदभार ग्रहण किया है, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इनका कार्यकाल किस तरीके से रहता है। हालांकि 6 महीने के अंदर इन्हें एमएलसी या फिर एमएलए बनाना होगा। अब देखना होगा। एमएलए का पद तो लगभग फुल हो चुका है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है एमएलए में, लेकिन वहीं एमएलसी का पद जहां उपेंद्र कुशवाहा के पास है, अब देखना होगा ये एमएलसी कब बनते हैं, क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।